मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो। ई टेंडरिंग बंद करो। पंचायत एकता जिंदाबाद। पंचायत एकता जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो। हमारे देखो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सबको जनता चुनती है। और जनता जब चुनती है तो सबको मान सम्मान की ज़रूरत होती है जनप्रतिनिधि को। अगर हमारा गांव में मान सम्मान रहे, ये सही है। अगर भाई छोटी सरकार गांव में होती है, बड़ी सरकार अपने जैसे हरियाणा लेवल पे, जैसे देश लेवल पे होती है, तो हर अपने मान सम्मान के लिए होता है। तो आज हम आए हैं नगीना ब्लॉक, यानी कि जो जिस जगह पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ हम मौजूद हैं। और आप मेरे साथ तस्वीर में देख रहे होंगे सरपंच हैं नगीना ब्लॉक के अंदर। जो सरपंच हैं वो भी मेरे पीछे तस्वीर में दिख रहे होंगे। जो तख्तियाँ ले रखी हैं कि राइट टू रिकॉल बंद करो, सरपंच एकता जिंदाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो। यानी कि ये सरपंचों के ऊपर सरकार ने एक तरह से एक काला कानून लागू किया है। और उस काले कानून को लेकर ये सरपंच एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये कल 10 तारीख से इनका जो धरना प्रदर्शन था वो चालू हुआ है। लेकिन हम इसी के बारे में इन सरपंच से ही मौजूद सरपंच हमारे सामने खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्यों इनको इस चीज़ से क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कत हैं और क्यों ये इस चीज़ का विरोध करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? मुबारक। किस लिए आप इकट्ठे हुए हो जी? हम तो धरना प्रदर्शन हमारा पहले से शुरू हो पड़ा, लेकिन अब हमने टेंट गाड़ दिया है परमानेंट। इस सरकार के इस कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए पड़े हैं। आपको क्या परेशानी है इससे? ये टेंडिंग से परेशानी है जी। सरपंच के लिए तो इसमें कोई पावर ही नहीं है। सरपंच कुछ काम नहीं कर सकता, और अब तो पेमेंट की पावर भी छीन ली। सरपंच ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं कर सकता, अपना आप ही हो जाएगी उसको, चाहे वो काम करे या मत करे। नहीं, सरकार 2 लाख रुपए का वो तो दे रही है कि भाई सरपंच हर गांव में मतलब 2 लाख रुपए तक का काम करा सकता है। 2 लाख में कितना काम हुआ? 2 लाख में जीएसटी कट जाती है 36,000, तो कितना काम होगा? 2 लाख में कुछ नहीं होगा। मेरा यही मत है जो मुबारक ने कहा था। ये टेंडरिंग एक बहुत गलत जो सरपंचों के मामले में बहुत गलत वो है काम करने का निर्देश है। सरपंचों को पूरी पावर खुद को मिलनी चाहिए। ये सरपंचों के कानून का एक हनन है, पावर का हनन है। और सरपंच खुद पावर में रहे तभी कोई कार्य सही मन से हो सकता है, सही ढंग से हो सकता है। ये टेंडरिंग वाले जो ठेकेदार आएंगे वो अपने बच्चों को वही कमा के ले जाएंगे। जिस तरीके से वो ठेकेदारों से काम करवाना चाहते हैं उसी तरीके से सरपंच से क्यों नहीं करा सकते? सरपंच से और डबल पावर से कराओ। उस पर 4 अफसर लागू करते हो तो 8 लागू कर दो। सरपंच से ही कराओ, उसके अधिकार मत छीनो, उसकी पावर मत छीनो। आपको क्या लगता है जो ठेकेदार हैं, जैसे कि ये सरकार ठेकेदारों के लिए एक काम का एक वो दे रही है, भाई जिम्मेदारी सौंप रही है कि ठेकेदार हर गांव में काम कराएंगे, सरपंच सिर्फ 2 लाख रुपए तक का काम कराएंगे। लेकिन क्या लगता है कि ये सरपंच की तरह उस सही ढंग से उस कार्य को कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता सही कर पाएंगे। वो भी अपने बच्चों को कमाने के लिए घूमते हैं। ठेकेदार अपने घर से थोड़ी लगा देगा। एक तो वो डाउन करके टेंडर को लेगा, दूसरा उसमें कमाने की भी कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, सीधा उसमें भ्रष्टाचार होगा, काम की गुणवत्ता सही नहीं होगी। उम्र सरपंच हैं, नोट की से इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्यों इसके खिलाफ आप जा रहे हैं? देखो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सबको जनता चुनती है। और जनता जब चुनती है तो सबको मान सम्मान की ज़रूरत होती है जनप्रतिनिधि को। अगर हमारा गांव में मान सम्मान रहे, ये सही है। अगर भाई छोटी सरकार गांव में होती है, बड़ी सरकार अपने जैसे हरियाणा लेवल पे, जैसे देश लेवल पे होती है, तो हर अपने मान सम्मान के लिए होता है। तो जो ई टेंडरिंग है, इससे हमारा जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, उनका मान सम्मान गिरेगा बहुत ज़्यादा। क्यों? अगर सरपंचों ने जब चुनाव लड़े थे तो सरपंच भी वादा करते हैं गाँव के लोगों से, और विधानसभा के चुनाव होते जब भी वादा करते हैं लोग, और सांसद को जब भी वादा करते हैं। तो हम इन अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे ई टेंडरिंग से। तो हम चाहते हैं ये ई टेंडरिंग है जो ये बिल्कुल गलत है। ये जो सरपंचों का सम्मान है, इसके ये बहुत खिलाफ है। ये हटनी चाहिए ताकि हम अपने सम्मान हमें वापस मिले और मिलके हम गांव के लोगों की जो समस्या उनको पूरी कर सकें। लेकिन कुछ सरपंच तो ये भी सुना है कि पब्लिक से जो गांव की जो जनता है और जो सरपंच हैं कुछ इसके पक्ष में भी उतर रहे हैं। ये जो ई टेंडरिंग है और जो ये राइट टू रिकॉल है, ये सही कानून है। सरकार ने एक सरपंचों के ऊपर सही कानून लागू किया है। ये तो ऐसा होता है, देखो पार्टीबाजी तो विधानसभा में भी होती है, एमपी में भी होती है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे लोकल के हों, चाहे हरियाणा लेवल के हों,
वह अब वोटरों में फ़र्क तो रहता है। जो किसी को लाइक करता है, जैसे किसी को वोट देता है तो उनकी तरफ तो उनका रहता ही है, चाहे कोई मंत्री हो कोई सरपंच हो। अब जो मुखालिफ जैसे जीत का है सरपंच, कुछ हार गए तो उनको तो शायद लग रहा होगा कि जो कर रहे हैं भाई, इनके अगर शासनकाल में कोई 5 साल कोई काम नहीं हो पाएगा तो उनके लिए तो मुद्दा होगा नहीं इस चीज़ का, भाई ये काम ना हो पाया तो सरपंच खिलाफ हो गए। तो हम तो चाहते हैं, देखो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे सीएम साहब हैं, चाहे हमारे पंचायत मंत्री हैं, उनको ये वे भी जनता ने चुने, हम भी जनता ने चुने, उनको हमारा भी ख्याल करना चाहिए। चाहे हम छोटे हों, गांव की सरकार हो, जाके हम अपने सम्मान वापस मिल सके। और ई टेंडरिंग और रिकॉल ये पूरी ख़त्म होनी चाहिए, या पूरी एमपी तक ये रिकॉल लागू हो सबके लिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ताकि सबको बराबर सम्मान मिल सके। क्या बात। ये राइट टू रिकॉल और जो राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग है, ये हरियाणा में क्यों है और ये भारत में बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं उनमें क्यों नहीं है? देखो हमने तो यहाँ से मतलब है अपने, हमने हरियाणा में लागू किए ये नहीं, इस बारे में सरकार से आप क्या कहोगे कि भाई ये हरियाणा में क्यों है, बाकी और भी स्टेट है, भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट है, उनमें क्यों नहीं है? ये सरकार गलत कर रही है, दोगलापन कर रही है सरकार। ये सरकार की नीति गलत है, ये जो गला घोटने का काम कर रही है सरकार, ये सरपंच के खिलाफ है, सरपंच से बहुत नाराज है। सरपंच साहब, क्या लगता है आपको, क्या एक मुद्दा लगता है कहीं ना कहीं सरकार पब्लिक को भटकाने का काम कर रही है और सामने 2024 का इलेक्शन भी है? पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे आपके माध्यम से। तो मैं सरकार को यही अवगत कराना चाहता हूं कि जो इन्होंने हमारी लिमिट 2 लाख रुपए की है, क्योंकि 2 लाख रुपए में तो गांव का एक कच्चा नाला नहीं बनाया जा सकता। और रही 2 लाख की लिमिट की बात, और ये करते हैं पारदर्शिता लाने की बात, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात। अगर 10 लाख का भी टेंडर लगाते हैं तो उसमें जीएसटी भी कटेगा, बिलो भी जाएगा, तो ये पारदर्शिता के बजाय बल्कि और करप्शन बढ़ेगा। इससे जो इन्होंने सरपंचों का अधिकार छीना है, हमारी मांगे ई टेंडर नहीं है, हमारी मांगे हमारी तनख्वाह भी है, ई टेंडर भी है, राइट टू रिकॉल भी है। आप किसी विधायक के खिलाफ ये अपने खिलाफ राइट टू रिकॉल क्यों नहीं करते? इन्होंने जनता को चुन के भेजा है, बड़ी कोर्ट में भेजा है इनको, वहाँ पे सरपंचों को छोटी सरकारों का हनन कर रहे हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने सरपंच को एज ए चौकीदार बना दिया गांव का, हमारे लिए कोई पावर नहीं दी है। सिर्फ हमारी तो यही मांग है, जो हमने अपनी मांगे पेश कर रखे हैं सरकार के सामने, ई टेंडरिंग को वापस किया जाए। ई टेंडरिंग को इसलिए वापस नहीं किया जाए, ये कहते हैं कि ये घर भरेंगे पैसे कमाएंगे। रही घर भरने की बात, हम 5 साल गांव की सेवा करते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि हम 10-20 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इसमें तो सिर्फ इतना ही है, गांव की सेवा के लिए सरपंच चुना जाता है। गांव के कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो और रास्ते बहुत हैं। और ये सरकार तो इतनी निकम्मी है, इसने रेलवे कर्मचारियों को लाइन में लगा दिया, बैंक कर्मचारियों को लाइन में लगा दिया। मतलब यह है, पिछले जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जो लाइन में ना लगा हो। सबका हनन किया इन्होंने, और लास्ट में तो इन्होंने छोटी सरकारों का भी बिल्कुल अधिकार छीन कर बिल्कुल गांव का चौकीदार बना दिया इनको।